नहीं, निश्चित तौर से हम लोगों ने तय किया था कि 11 तारीख से 15 तक आभार और धन्यवाद यात्रा करेंगे। उसी के तहत हमारे नेता आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी आ रहे हैं, जो रायबरेली अमेठी की जनता को धन्यवाद ज्ञापित करेंगे और उनका आभार व्यक्त करेंगे। सर, अमेठी और रायबरेली दोनों प्रमुख सीटें रही हैं, दोनों पर कांग्रेस पार्टी ने विजय प्राप्त की, कैसे देख रहे हैं? निश्चित ही हमारी जीत है और हमने जो पूरे देश के अंदर जो कांग्रेस का डंका बजा है, झूठे लोगों का पर्दाफाश हुआ है, जनता का विश्वास बढ़ा है कांग्रेस के प्रति और निश्चित तौर से ये आगे और मजबूती के साथ हम लोग आगे लेकर चलेंगे और निश्चित तौर से आम कार्यकर्ता, आम लोग खुश हैं कि कांग्रेस मजबूत हो रही है, कांग्रेस आगे बढ़ रही है। एनडीए सरकार ने मंत्रिमंडल का बंटवारा किया है, जिसमें सबसे बड़ा मंत्रिमंडल बनकर उभरा है और यूपी से सबसे ज्यादा मंत्रियों को जगह दी गई है। अब वो कोई भी मंत्रिमंडल किसी को मंत्री बना लें, जनता के बीच में उनका आवरण खत्म हो चुका है। महंगाई पे बात नहीं कर रहे, बेरोजगारी पर बात नहीं कर रहे, लोगों के कैसे लोगों का जीवन स्तर आगे बढ़े, शिक्षा स्वास्थ्य पे बात नहीं कर रहे। मंत्रिमंडल अब किसी को मंत्री बना दो, किसी को आप कुछ भी विभाग दे दो, जब तक जनता के जो जनता जिससे परेशान है, जिससे आम नागरिक, अभी आपने परीक्षा नेट की लिखा हुई है ना, चारों तरफ नौजवान हाहाकार मचा हुआ है। कहीं पर भी बच्चों को लग रहा है कि हमारी जो एग्जाम्स दिया हमने मेडिकल का, हमें न्याय नहीं मिला। तो निश्चित तौर से ये सरकार फेल है और पूरी तरीके से ये लंगड़ी सरकार बैसाखी पे चल रही है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा है कि मणिपुर 1 साल से शांति की राह देख रहा है, उस पर विचार करना होगा। अभी आप सोचिए कि जब संघ के प्रमुख मोदी जी को नसीहत दे रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा और कमी और इससे बड़ी लैग क्या हो सकती है। ये सिक्योरिटी के बारे में जब आरएसएस के प्रमुख खुद मोदी जी को शिक्षा दे रहे हैं, ये 1 साल से चीजें खराब चल रही हैं, इसको तत्काल सुधारिए। इसका मतलब सरकार पूरी तरीके से फेल है, पूरी तरीके से सरकार के अंदर लोग विश्वास खो चुके हैं। लोकसभा चुनाव के बाद एक और उनका बड़ा बयान आया, उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को अहंकार नहीं पालना चाहिए, बल्कि चुनाव में मुकाबला करना चाहिए। और किसका बयान है ये? आरएसएस चीफ मोहन भागवत। अब आरएसएस चीफ का बयान है तो आरएसएस चीफ बयान जो दे रहा है, मैं समझता हूं कि वो बड़ी बड़ी बातें केवल बोली जा रही हैं। आरएसएस के ही उससे बाग से निकले मोदी है, तो मोदी को निश्चित तौर से जब आप उनको उस तरीके की शिक्षा दी है, वही शिक्षा वो लेकर आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, निश्चित तौर से हम लोगों ने तय किया था कि 11 तारीख से 15 तक आभार और धन्यवाद यात्रा करेंगे। उसी के तहत हमारे नेता आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी आ रहे हैं, जो रायबरेली अमेठी की जनता को धन्यवाद ज्ञापित करेंगे और उनका आभार व्यक्त करेंगे। सर, अमेठी और रायबरेली दोनों प्रमुख सीटें रही हैं, दोनों पर कांग्रेस पार्टी ने विजय प्राप्त की, कैसे देख रहे हैं? निश्चित ही हमारी जीत है और हमने जो पूरे देश के अंदर जो कांग्रेस का डंका बजा है, झूठे लोगों का पर्दाफाश हुआ है, जनता का विश्वास बढ़ा है कांग्रेस के प्रति और निश्चित तौर से ये आगे और मजबूती के साथ हम लोग आगे लेकर चलेंगे और निश्चित तौर से आम कार्यकर्ता, आम लोग खुश हैं कि कांग्रेस मजबूत हो रही है, कांग्रेस आगे बढ़ रही है। एनडीए सरकार ने मंत्रिमंडल का बंटवारा किया है, जिसमें सबसे बड़ा मंत्रिमंडल बनकर उभरा है और यूपी से सबसे ज्यादा मंत्रियों को जगह दी गई है। अब वो कोई भी मंत्रिमंडल किसी को मंत्री बना लें, जनता के बीच में उनका आवरण खत्म हो चुका है। महंगाई पे बात नहीं कर रहे, बेरोजगारी पर बात नहीं कर रहे, लोगों के कैसे लोगों का जीवन स्तर आगे बढ़े, शिक्षा स्वास्थ्य पे बात नहीं कर रहे। मंत्रिमंडल अब किसी को मंत्री बना दो, किसी को आप कुछ भी विभाग दे दो, जब तक जनता के जो जनता जिससे परेशान है, जिससे आम नागरिक, अभी आपने परीक्षा नेट की लिखा हुई है ना, चारों तरफ नौजवान हाहाकार मचा हुआ है। कहीं पर भी बच्चों को लग रहा है कि हमारी जो एग्जाम्स दिया हमने मेडिकल का, हमें न्याय नहीं मिला। तो निश्चित तौर से ये सरकार फेल है और पूरी तरीके से ये लंगड़ी सरकार बैसाखी पे चल रही है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा है कि मणिपुर 1 साल से शांति की राह देख रहा है, उस पर विचार करना होगा। अभी आप सोचिए कि जब संघ के प्रमुख मोदी जी को नसीहत दे रहे हैं, तो मैं समझता अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।